सबसे पहले तो स्वागत है आपका कैलकुलस करियर इंस्टीट्यूट में। एंड आज हम लोग जो सबसे पहले समझेंगे क्लास 11th के बेसिक्स में, वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 11th ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे मैथमेटिक्स में तो है ही है, प्लस फिजिक्स में भी काम आता है। ठीक है, और इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपको इसको पूरा कम्प्लीटली स्टैंडर्ड तरीके से देखना हो तो आप हमारे कैलकुलस करियर इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके इसे सर्च कर सकते हैं, और उसमें पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 12th में ये हमारे पास आता है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ बेसिक समझेंगे जो जितने हमारे फिजिक्स में काम आएंगे, उन सब कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंशिएशन के। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ें समझने की ज़रूरत है, देखिए डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप बिल्कुल नए नए क्लास 11th में आए हैं और मैं जो है उस तरीके से लोड आपके ऊपर नहीं डालने वाला हूँ। इसलिए पहले मैं थोड़ा करना सिखा दूंगा। जब करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे उसका एक्चुअल मीनिंग भी समझ में आने लग जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले चीज़ों का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा है d/dx, तो d/dx का मतलब क्या होता है? d/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, वैसे ही अगर हम लिखें d/dy, तो d/dy का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली आप समझ गए होंगे। अगर मैं लिख दूं d/dz, अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि d/dz। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ d/dz लिख दूं तो d/dz का मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि d/dx का मतलब क्या होता है, d/dy का मतलब क्या होता है, d/dz का मतलब क्या होता है। ऐसे और भी आप बना सकते हो, d/dt। समझ में बात हो गया है ना? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो पहले सिंबल का मतलब समझना होता है, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है साहब, ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे हो गया हो, राइटिंग पैड में शायद कुछ हो गया था। देखो ध्यान से, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास में आता है वो जो सबसे पहला, इसको हम पहला पॉइंट डाल देते हैं ताकि हम लोग पॉइंट वाइज आगे बढ़ सकें। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास dy/dx ऑफ x टू द पावर n। तो हमारे पास में क्या आता है? dy/dx ऑफ x टू द पावर n। तो इसका फॉर्मूला आता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ये हमारे पास में सबसे पहले फॉर्मूला आता है। तो dy/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ये फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना अच्छी तरीके से। ठीक है, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है और सबसे बेसिक फॉर्मूला भी है। ठीक है, नाउ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पर। ठीक है, सबसे पहला मैं यहाँ ले रहा हूँ dy/dx ऑफ x की पावर 20। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो x की पावर 20 का x के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 20x की पावर 19। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ हो क्या रहा है वास्तव में। यहाँ पर जो पावर थी n, वो पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो ये आंसर आ जाता है। ठीक वहाँ पे यहाँ पे भी वही हुआ है। देखो यहाँ पे पावर 20 थी, पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई। ठीक है, ऐसे अगर आप यहाँ समझे, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ हो dy/dx ऑफ x टू द पावर 18, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? बोलो, 18x टू द पावर 17। सिंपल है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या करना होता है हमको? सिंपली पावर को आगे लाना होता है। ठीक है, और एक पावर कम कर देनी होती है। ठीक है, तो पावर को आगे ले आओ और एक पावर कम कर दो। प्योर बेसिक चीज़ है। ठीक है, नाउ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा है dy/dx ऑफ x की पावर 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 100x की पावर 99। यानी करना क्या होता है? पावर आगे लेके आनी होती है और एक पावर कम कर देना होता है। सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, चलिए थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा है dy/dx ऑफ ओनली x लिखा है, केवल क्या लिखा है? ओनली x लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 तो होगी। तो रूल क्या बताया मैंने अभी आपको? पावर आगे लेके आ जाओ, तो पावर आगे आ गई, एक पावर कम कर दो, यानी x की पावर 1-1, तो कितने हो जाएगा? 1 इंटू एक्स की पावर 0, यानी 1 इंटू किसी की भी पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो आंसर आएगा 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। ये वाली आपको पता होनी चाहिए कि किसी की भी पावर अगर 0 है, यहाँ पर x की पावर 0 है तो आंसर 1 आया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप एनीथिंग किसी को कुछ भी ले लो, है ना? किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ भी लिख लो आप। ठीक है, नाउ ये समझ में आ गया आपको? तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है साहब, अब मान लीजिए इस तरीके से हमारे को ये दिया गया है, दिस इज dy/dx ऑफ, मान लीजिए यहाँ दिया गया है dy/dx ऑफ, चलिए मैं √x ले लेता हूँ। अब आप जानते हो कि रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy/dx ऑफ x की पावर 1/2।
क्योंकि आप जानते हो कि रूट एक्स का असली मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 को लिख देना है ना। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी। पावर आगे लेके आ जाओ, तो 1/2 को मैं आगे लेके आ गया, एक पावर कम कर दो तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 -1, एक पावर कम हो गई, ठीक है। तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से -1 गया तो माइनस का 1/2 बचेगा, इतना तो आपको पता ही है, आधा में से एक गया तो आधा माइनस का आधा बचेगा। तो अब अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊं तो आप समझ सकते हो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी नीचे आके 1/2। पहले वो न्यूमरेटर में थी, न्यूमरेटर में एक्स की पावर -1/2 थी, 1/2 थी, जब वो डिनोमिनेटर में आएगी तो पावर कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर प्लस का 1/2, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट एक्स, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। इसको डायरेक्ट याद रख लेते हैं हम लोग, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। ध्यान रखना, डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यानी रूट एक्स का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो ये हमारे पास प्योर बेसिक्स होते हैं। चलिए अब एक और आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि और अच्छी तरह समझ में आ सके आपको। मान लीजिए यहाँ दिया गया है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4/3, इस तरीके से मान लीजिए आपको दे रखा है एक्स की पावर 4/3। तो रूल क्या है, पावर आगे आ जाएगी तो 4/3 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर कितनी बचेगी 4/3 -1। तो अगर आप 4/3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4/3, और एक्स की पावर 4/3 एलसीएम लेना आता है आपको, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये लिखा है 4/3 -1, तो आप समझ सकते हैं। तो एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1 तो होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो तो 4 - 3/3, यानी आंसर आएगा 1/3। आप चाहो तो डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास में 1/3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4/3 का डिफरेंशिएशन ये आता है 4/3 एक्स की पावर 1/3। अच्छा, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है डी वाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर मान लीजिए 20 है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 में चला गया एक्स की पावर 20। अगर 1 में चला गया तो हम क्या कर सकते हैं आप तो, लेकिन फॉर्मूला जो मैंने बताया अभी, जो पीछे फॉर्मूला बताया डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, जो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास में n एक्स की पावर n-1, मतलब पावर आगे आगे आ गई और एक पावर कम हो गई। तो अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये वाला जो फॉर्मूला बताया है, इसमें तो न्यूमरेटर के लिए फॉर्मूला है, ये डिनोमिनेटर के लिए तो नहीं है। तो आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके चले जाओ। तो डी वाई डी एक्स ऑफ, ये ऊपर जाके बन जाएगा एक्स की पावर -20, ठीक है। तो अब वही रूल लगा दो, पावर आगे आ जाएगी विद साइन आगे आएगी, ध्यान रखना। तो -20 आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर पहले -20 थी, उसमें से एक और कम करो तो -1। यही तो कर रहे हैं अभी हम, ऊपर भी यही किया हमने, जो भी पावर है उसमें से कम करनी होती है। तो कुल मिला के पावर हो जाएगी -20, और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -21। अब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो -20/x की पावर +21, क्योंकि वो जब डिनोमिनेटर में आएगा, ये वाला पूरा सिस्टम जब डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये हमारे पास में आ गया -20/x की पावर 21। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। चलिए आगे देखें। अगर मान लीजिए बेटा हमारे पास में इस तरीके से दिया जाए, ये पॉइंट नंबर 2 है जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। दुनिया का कोई सा भी कांस्टेंट अगर आपके पास में आ जाए तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। दुनिया के किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0 होता है। अकेला होना चाहिए बस वो कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ लिखा हो डी वाई डी एक्स ऑफ 3 का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आंसर 0 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है डी वाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए 400 लिखा हुआ है और बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करो तो आंसर 0 आएगा। दुनिया में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बशर्ते वो अलग होना चाहिए, उसके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये क्यों 0 होता है इसको भी चलो थोड़ा सा समझ लो। वैसे अगर आप, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रूफ, इसका प्रूफ देखो आई बात सो में, ठीक है साहब। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, ठीक है, प्रूफ क्या है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलो मैं 3 का करके बताता हूँ। तो डी वाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए यहाँ लिखा है 3, तो आप समझ सकते हो कि मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई डी एक्स ऑफ 3 × 1। आप समझ सकते हो 3 × 1 में ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास में आ जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ, है ना। 3 को ऐसे लिख देता हूँ 3, और 1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0, क्योंकि आपको पता है किसी की भी पावर 0 तो 1 ही आएगा। तो मैंने 1 को लिख दिया एक्स की पावर 0। सो दिस 1 कैन बी रिटन एज एक्स की पावर 0। नाउ यू कैन सी, अब यहाँ पर क्या होगा, जो 3 है वो तो बाहर आ जाता है, ये मैं अभी सिखाऊंगा आपको आगे। अगर कोई कांस्टेंट एक्स से मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आ जाएगा। तो 3 तो आ गया बाहर, 3 क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है साहब। बचा एक्स की पावर 0, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0। और एक्स की पावर 0 में रूल लगाओ तो 3 तो बाहर ऐसे ही रहेगा। अभी रूल क्या सिखाया था कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी। जो आपके पास में यहाँ पावर दे रखी है, जो एक्स की पावर 0 है, तो 0 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। तो 0 यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, 0 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। तो एक्स की पावर 0 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब 0 मल्टीप्लाई होगा सबसे तो आंसर 0 ही आएगा। तो कुल मिला के 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0।
यहाँ पर मैं 3 को बाहर कैसे लेके आया, 3 को बाहर कैसे लेके आया मैं तीसरे केस में समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर वो अकेला है तो 0 होता है, ठीक है, उसके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। अब तीसरा केस देखिए क्या है, तीसरी चीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है dy dx ऑफ कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई हो रखा है, मान लीजिए यहाँ लिखा है k और वो मल्टीप्लाई हो रखा है किसी फंक्शन से fx से, fx इज अ फंक्शन, हम इसके बारे में ही बात करेंगे अभी समय मिलेगा तो, ठीक है। तो k बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं, बचता अंदर dy dx ऑफ fx है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है आपके पास में कि dy dx ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मान लीजिए यहाँ लिखा है dy dx ऑफ, और यहाँ मान लीजिए लिखा है 5 और x की पावर मान लीजिए यहाँ लिखा है 11, ठीक है साहब। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो रूल ये है कि आप सबसे पहले 5 को बाहर करो। अब आप बोलोगे भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो मैंने क्या कहा था, वो तब होता जब अकेला 5 होता, 5 के साथ यहाँ पे x भी तो मल्टीप्लाई हो रखा है ना, तो 0 नहीं होगा फिर। अब वो 5 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 5 बाहर आ गया, बचेगा dy dx ऑफ x की पावर 11, ओके। अब वही बात है, 5 ऐसी रहेगा, फिर यहाँ पे सिंपली इसको जो हमने ऊपर अभी सॉल्व करना सीखा था, इस पूरे सिस्टम को dy dx ऑफ x की पावर 11 क्या सिखाया था, पावर आगे आ जाएगी तो 11 आगे आ गया x का, और अब पावर कितनी बचेगी 11 माइनस 1 यानी कि 10, क्योंकि पावर आगे लाके कम करना होता है, फिर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द आंसर इज 55 x टू द पावर 10। तो ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना था, 5x की पावर 11 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 55x की पावर 10। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए अगर इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए आपको, मान लीजिए इस तरीके से आपको मिल जाता है dy dx ऑफ, मान लीजिए लिखा हुआ है वहां आपके पास में 12 और x की पावर 20, कुछ भी ले लीजिए पावर जो भी है। रूल याद रखो, पावर आगे लानी है, एक पावर कम करनी है, पावर चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव साइन के साथ आगे आ जाएगी, जैसे मैंने ऊपर -20 का एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है। नाउ चलो मान लो यहाँ पे मैं माइनस पावर में ही नेगेटिव ले लेता हूँ, मान लो ये लिखा है मेरे पास में, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से, आई वाज श्योर में, ठीक है साहब। यहाँ पे मैं नेगेटिव पावर लेके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास में होता माइनस का 13, माइनस का चलो 20 मान लेता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ये मान लीजिए मेरे पास दिया गया है, ठीक है, कुछ भी पावर ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो वही रूल है, क्योंकि 12 यहाँ x से मल्टीप्लाई है तो बाहर आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 तब हो सकता था जब 12 अकेला होता है, x नहीं होता उसके साथ में। तो 12 बाहर आ गया, कितना बचेगा यहाँ पे dy dx ऑफ x की पावर माइनस का 20, ओके। तो ये मेरे पास में आ गया, 12 बाहर आ गया, dy dx ऑफ x की पावर माइनस का 20। फिर रूल क्या है, 12 तो बाहर आ गया, अब जो x की पावर -20 है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर करना सिखाया मैंने, पावर आगे आ जाएगी विद साइन आगे आएगी, ठीक है। तो -20 आगे आ जाएगा, अब एक पावर कम कर दो, तो -20 में से एक और कम करो तो माइनस का 21, -20 -1 कितना हो जाएगा -21। सॉल्व कर लो इसे, तो 12 2 जा कितना, 12 दूनी 24, तो माइनस का 240, और यहाँ पे मेरे पास में कितना आ जाएगा x की पावर माइनस का 21, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज माइनस का 240 डिवाइडेड बाय x की पावर प्लस का 21, क्योंकि वो नीचे आके प्लस का बन जाएगा। सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ओके। नाउ तो अब आपको समझ में आ गए, तीनों केस समझ में आ गए कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो सबसे पहले उसे बाहर करिए, उसके बाद ही उसे सॉल्व करिए, ठीक है। इस काम को आप और भी फास्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको थोड़ा फास्ट करके दिखाऊंगा आपको, आप भी करिएगा ऐसे। मान लीजिए लिखा हुआ है हमारे पास में 5x की पावर 10, आई बस सुनो, सबसे पहले आपको पता है कि 5 बाहर आएगा, फिर आप उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x की पावर 10 का कितना हो जाएगा 10x की पावर 9। आप डायरेक्टली ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। पावर आगे आगे कम हो गई पावर, और 5 बाहर आ गया था, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर 3 एग्जाम्पल दिए वैसे ही करना है आपको। तो हो जाएगा 50x की पावर 9। सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ओके। आप समझ सकते हैं किस तरीके से इसको किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, आई वाज सॉल्व में क्या, ठीक है, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जनरल एग्जांपल। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा गया आपके पास में कि dy dx ऑफ, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है dy dx ऑफ x की पावर 20 प्लस ऑफ, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 3x की पावर 7 प्लस ऑफ, या माइनस ऑफ यहाँ लिखा हुआ है 4x की पावर 5 प्लस ऑफ 8x प्लस ऑफ 12। इस तरीके से आपको लिखा गया और बोला गया है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो रूल आपको क्या रखना है, आप इसके 4 पॉइंट दे दो। ये चौथा केस है, आई बात तीनों केस समझ में आ गया। चौथा केस देखो, अगर बीच में प्लस और माइनस है तो क्या कर सकते हो आप। तो देखो अगर प्लस और माइनस होगा तो ही ऐसा करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए अलग रूल बताऊंगा, ठीक है। अगर प्लस और माइनस है तो आप क्या करोगे, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, सबको अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो सबको। यहाँ पे कर दो dy dx ऑफ, ये हो जाएगा x की पावर 20, बीच में प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया। फिर आप यहाँ लिखोगे dy dx ऑफ 3x की पावर 7, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर आप लिखोगे यहाँ पे dy dx ऑफ 4x की पावर 5, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर लिखो dy dx ऑफ 8x, प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा dy dx ऑफ 12। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो बीच मैंने क्या करा, जहाँ पे जो साइन था वो लगा दिया, प्लस और माइनस में ऐसा करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए अलग केस होता है, वो हम बात करेंगे।
उसके पर्टिकुलर फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं को अप्लाई करना है आपको, ठीक है। नाउ तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अलग अलग कर दिया। अब सिंपल इसको डिफरेंशिएशन करना हमें आता है। सो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट नाउ। सो यू कैन सी एक्स की पावर 20 का आंसर आ जाएगा 20 एक्स की पावर 19। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, प्लस 3 बाहर आ जाएगा। एक्स की पावर 7 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 7 एक्स की पावर 6 माइनस का 4 बाहर आ जाएगा। एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4, पावर आगे आगे एक पावर कम हो गई, प्लस 8 बाहर आ जाएगा। अभी बताया था मैंने एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। एक बात ध्यान रखना, आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और बार बार देखना है वीडियो को, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको पहली बार में ही आ जाएगा, ओके। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा। पहली बात तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ओके। तो हो सकता है आपको जितना समझ में आना चाहिए उसका केवल 60% आए, बाकी जो 40% है वो जो हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, अपनी कोचिंग में पढ़ेंगे, उस समय समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, बार बार देखेंगे, तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक्स की पावर 1 बचेगी और उसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 1 ही आएगा फाइनली, ठीक है। प्लस अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 12 अकेला है, उसके साथ में कुछ नहीं है, तो आंसर 0, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज 20, इसको हम लिख सकते हैं 20 एक्स की पावर 19 प्लस 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 21 एक्स की पावर 6 आ जाएगा, माइनस का 4 5 जा 20 और 20 एक्स की पावर 4 आ जाएगा, प्लस ऑफ 8। सो दिस इज द आंसर टू द गिवन प्रॉब्लम, ओके। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है और ये बहुत ही आसान है सॉल्व कर पाना, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्योर बेसिक सिस्टम भी है, ओके। ये फोर्थ केस था, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी, आई बात समझ में, ठीक है साहब। अब मान लीजिए आपको यहाँ दिया गया है डी वाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए आपको यहाँ दिया गया है डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, और आपको बोला गया जी इसको डिफ्रेंशिएट करो आप। तो आई बात समझ में, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर वही बात है, इसको अलग अलग कर दो सबसे पहले। तो बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। तो डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को मैंने अलग कर दिया माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स को मैंने अलग कर दिया। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है साहब। अब मुझे तो फॉर्मूले याद है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ। रूट एक्स का तो चलो मैंने ऊपर बता दिया था आपको, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद हो तो कितना आया था 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अगर आपको इसका आंसर याद हो तो आंसर कितना आया था 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्योंकि एक्स की पावर 1 अपॉन 2 बनती है, 1 अपॉन 2 आगे आता है, पावर कम होती है, माइनस 1 अपॉन 2 बनता है और नीचे आके रूट एक्स बन जाता है। तो इसका आंसर तो ये ऊपर आया था, आप देख सकते हो। माइनस इसको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो, इधर समझने की कोशिश करना है, ठीक है साहब। तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ, जब रूट एक्स है तो आप समझ सकते हो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 है। ऊपर जाके क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा डी वाई डी एक्स, और जो आप इसे ऊपर भेजेंगे न्यूमरेटर में तो हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2। अब आप इसमें अप्लाई कर दो अपना रूल, तो पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस 1 अपॉन 2 आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास में माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस 1, एक और कम करना पड़ता है ना पावर को, तो ठीक है। नीचे से ऊपर गया नेगेटिव हो गया विद साइन पावर। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ, जब ये स्टेप हुआ तो जब ये वाला स्टेप हुआ तो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, जब ये वाला स्टेप हुआ है यहाँ से जब आप यहाँ गए हो तो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्स की पावर 1 अपॉन 2 थी, तो अभी तो केवल सिंपली सॉल्व हुआ है, ये ऊपर गया, डिफरेंशिएशन इसके बाद हुआ है, पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, तो माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब पावर कितनी बची माइनस 1 अपॉन 2, और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 3/2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर प्लस का 3 अपॉन 2। तो ये हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं, तो यहाँ माइनस पहले से ही था, और एक आपका यहाँ पे आंसर आएगा तो जगह प्लस का, और ये हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास में 3/2। सो दिस इज द प्योर बेसिक सिस्टम भी है। ये वाली बात समझ में आ रही है कि आपको, तो 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3/2, तो ये हमारे पास प्योर बेसिक चीज़ है बेटा। इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका प्रोडक्ट सॉरी ये इस तरीके से समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस में क्या सीन होता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, अब हम बात चलते हैं इसके 5th पॉइंट पे। ये तो 4th पॉइंट था, ये तो कोई एग्जाम्पल था, 5th पॉइंट नहीं था ये, दिस वॉज ओनली एग्जाम्पल, ठीक है साहब। ये हमारे पास एग्जाम्पल था, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम इसके 5th पॉइंट पे चलें, ठीक है साहब। तो अगर हम इसके 5th पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, ये तो एग्जाम्पल है। आप देखो ध्यान से, अगर हम इसके 5th पॉइंट पे चले तो ध्यान दीजिएगा, 5th पॉइंट मतलब प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको बोलना है। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है डी वाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है डी वाई डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स। आई वाज सॉल्व में क्या, दो फंक्शन आपके पास दे रखे हैं, एक एफ एक्स है और दूसरा जी एक्स है, ठीक है। तो आप किसी को भी पहला फंक्शन मान लो, किसी को भी दूसरा फंक्शन मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं इसे फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ और इसे मैं सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ, ठीक है। रूल क्या है, रूल ये है कि पहला वाला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ओके, प्लस दूसरा वाला एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है, पहला वाला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पहला वाला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में एक एग्जांपल इस तरीके से दिया गया है, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है dy dx ऑफ x की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 8। ठीक है, अब दो फंक्शन अलग अलग हैं। ठीक है, अगर दो फंक्शन अलग अलग हैं तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मान लीजिए इसे पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि पहले वाले को एजिटिव रखो तो एक्स की पावर 7 ऐसी रहेगा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करो तो dy dx ऑफ एक्स की पावर 8 हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले को एजिटिव रखो तो एक्स की पावर 8 ऐसी रहेगा, और पहले वाले का डिफरेंशिएट करो तो dy dx ऑफ एक्स की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 7 वो तो बाहर है, वो तो ऐसे ही रहेगा, और जो dy dx ऑफ एक्स की पावर 8 है इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बोलो? 8 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर 7 हो जाएगा, तो 8 एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 8 ऐसी रहेगा, एक्स की पावर 8 ऐसी रहेगा, और एक्स की पावर 7 का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो 7 एक्स की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास में 8 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसके आगे 1 है, तो 1 8 जा 1, और एक्स देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? तो एक्स की पावर 14 हो जाएगा, प्लस का प्लस, और यहाँ पे 7 है तो 7 आ जाएगा ओनली। आई बात 7। ठीक है साहब, यहाँ पे हमारे पास में 7 है तो 7 आ जाएगा, क्योंकि और कुछ है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, 7 बन जा 7, और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ध्यान से देखो, एक्स की पावर 8 है, एक्स की पावर 6 है, तो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, तो टोटल एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है साहब, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर 8 एक्स की पावर 14 है, यहाँ पे 7 एक्स की पावर 14 है, तो आप समझ सकते हो अगर मैं एक्स की पावर 14 को कॉमन ले लूँ, आपके हिसाब से भी सॉल्व करूँ, तो ये 8 प्लस 7 बन जाएगा। 8 प्लस 7 का मतलब क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15, 8 7 15, और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 14। सो दिस इज अवर आंसर। आई बात, वैसे इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, 8 एक्स की पावर 14 है, 7 एक्स की पावर 14 है, 8 7 15 होता है, क्योंकि एक्स की पावर 14 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो 15 एक्स की पावर 14, तो ये प्रोडक्ट रूल से मैंने किया, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहीं से सॉल्व कर लो पहले। तो लिखा है dy dx। अब ध्यान देखो, यहाँ पर बेस से मैं पहले ही पावर ऐड कर दो, तो एक्स की पावर टोटल पावर 15 पहले से ही हो जाएगी, क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी तो 15 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो एक्स की पावर 14। ध्यान देखो, आंसर वही आया। मैंने आपको प्रोडक्ट रूल से भी करके दिखा दिया इसको, और सिंपल तरीके से भी करके दिखा दिया। प्रोडक्ट रूल समझाना मेरा एम था, इसलिए मैंने उसको उस तरीके से किया। ठीक है, पहला वाला एडिटिव दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला एडिटिव पहले का डिफरेंशिएशन। सो दिस इज द प्योर बेसिक। ओके, प्योर बेसिक फॉर्मूला भी है। नेक्स्ट, अगर हम लोग आगे देखें 6 पॉइंट, अगर हम लोग समझें, ठीक है, 6 पॉइंट हमारे पास में क्या आता है? क्वेश्चन फॉर्मूला, जिसको हम डिवीजन रूल भी कह सकते हैं। होता क्या है, मान लीजिए अगर यहाँ लिखा है dy dx ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, मतलब अगर दो फंक्शन इस तरह से दिए गए हैं, डिवाइड में दे रखे हैं, तो रूल क्या होता है हमारे पास, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, करना क्या होता है, तो नीचे वाला फंक्शन होता है उसका स्क्वायर करो, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का मैंने स्क्वायर कर दिया, फिर नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा dy dx ऑफ एफ एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आ जाएगा dy dx ऑफ जी एक्स। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो कितना आ जाएगा? dy dx ऑफ जी एक्स। तो आई थिंक आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। रूल कैसे याद रखना है, नीचे वाले का स्क्वायर, देखो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ऐसे याद रखो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फिर नीचे वाले को ही एज इट इज रख दो, फिर क्या करो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लगा के पलट दो। ये ध्यान रखो, यहाँ पे माइनस है, जबकि उसमें क्या था, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में अगर आप ऊपर देखो ध्यान से, तो यहाँ प्लस था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे प्लस है ये। ठीक है, प्रोडक्ट वाले में ये प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, तो रूल क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। इतनी ही जल्दी आप बोल पाओगे अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे और पढ़ाई सही तरीके से करोगे तो। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन करा देता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपका टॉपिक और अच्छा क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है dy dx ऑफ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ बेटा dy dx ऑफ, अगर यहाँ पे dy dx लिखा है, और मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ आपके पास में x की पावर 7, और यहाँ लिखा है मान लीजिए x की पावर 4। ठीक है, पहले मैं इसको डिवीजन रूल से करके बताऊंगा, फिर सिंपल बता दूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरीके से आपके पास में लिखा हुआ है। ओके, नाउ तो रूल क्या है भाई, नीचे वाले का स्क्वायर करना सबसे पहले, तो आपके पास में x की पावर जो 4 है उसका स्क्वायर कर दो, तो x की पावर 4 का आप होल स्क्वायर कर दो, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर नीचे वाला एज इट इज, यानी x की पावर 4 ऐसी रहेगा, फिर क्या करना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो dy dx ऑफ x की पावर 7, फिर माइनस बाहर आ जाएगा, और x की पावर, देखो माइनस तो फॉर्मूले में होता है, x की पावर 7, फिर dy dx ऑफ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, यानी x की पावर 4। आई फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है साहब, ओके, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x की पावर 7 अपॉन x की पावर 4, तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले का एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, तो x की पावर 4 तो ऐसी रहेगा, x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 7x की पावर 6। ओके, एंड माइनस x की पावर 7 यहाँ पे आ जाएगा, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x3। ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर 4 का स्क्वायर, यानी x की पावर 8। ओके, सो दिस इज द प्योर बेसिक सिस्टम भी है ना। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 7 ऐसी रहेगा, और यहाँ पे क्या है, x की पावर, यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो टोटल x की पावर कितनी हो जाएगी, 10।
समझ में आया नहीं आया? 6 + 4 10, 7 बन जा 7 आ गया यहाँ पे, माइनस था तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे इसके आगे 1 है तो एक्स की पावर, इसके आगे 1 है तो इसके आगे 4 है, 4 बन जा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एक्स की पावर अगेन 10 हो जाएगी क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 8। समझ में आया नहीं? अब देखो 7 में से 4 गया, कितना बचेगा आपके पास, 3x की पावर 10, एक्स समझो कि x की पावर 10 कॉमन आया, ब्रैकेट में 7 - 4 बचा, फिर 7 - 4 3 हो गया, तो यहाँ पे बचा x की पावर 8, और x की पावर 8 से अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो ऊपर ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, ओनली एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, 3x स्क्वायर। वो तो मुझे डिवीजन रूल समझाना था इसलिए मुझे इस तरीके से करना पड़ा है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इसकी वही है कि सबसे पहले आप इसको यहीं सॉल्व कर लो, इसको अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे तो ऐसे दिखाई देगा आपको, dy/dx ऑफ दिस इज x की पावर 3 कितना बन जाएगा, dy/dx ऑफ x की पावर 3 बनेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो 4 से 7 कटेगा तो 3 बचेगा, और 3 का आप सिंपली सॉल्व कर लो तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। सो दिस इज अ प्योर बेसिक भी है, मैंने प्रोडक्ट रूल आपको समझा दिया, डिवीजन रूल आपको समझा दिया, सिंपल तरीके से बता दिया कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, और यही हमारे पास नॉर्मली फिजिक्स में काम आता है। फिजिक्स में ज़्यादा डिफरेंशिएशन का यूज होता है, लेकिन अभी हम एडवांस लेवल पे जब फिजिक्स पढ़ेंगे, जब हम जे एडवांस वाली फिजिक्स पढ़ेंगे उस समय उसको समझेंगे किस तरीके से लेवल पे लेके जाएंगे, उसके तब तक तो आप धीरे धीरे फिजिक्स को भी और समझने लग जाओगे, ठीक है। अभी आप बिल्कुल नए नए फ्रेश हो तो इसलिए मैं ज़्यादा आपके ऊपर लोड नहीं डालना चाह रहा हूँ, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करना सीख गए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकें, ठीक है। और फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, किस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा, मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। नाउ अब सुनो ध्यान से, कुछ मैं फॉर्मूले यहाँ लिख रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला आता है dy/dx ऑफ sin x। आप ध्यान रखो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना बेटा, वो cos x होता है। कैसे, क्यों, किस लिए, वो सब मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। आई बार सॉल्व में क्या 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डायरेक्ट करना सीखेंगे। तो फिलहाल आप मान लो कि dy/dx ऑफ sin x cos x होता है, sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला dy/dx ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन हमारे पास में माइनस sin x होता है, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, और उसके बाद हमारे पास में आता है dy/dx ऑफ tan x। tan x का जो डिफरेंशिएशन हमारे पास में होता है वो क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x होता है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x होता है। इसके बाद हमारे पास में आता है dy/dx ऑफ cot x। तो cot x का डिफरेंशिएशन हमारे पास में क्या होता है बेटा, माइनस का cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में dy/dx ऑफ sec x। sec x का डिफरेंशिएशन हमारे पास में क्या होता है बेटा, sec x इंटू tan x। ये सब हम लोग डेराइव करते हैं मैथमेटिक्स में, जो बायो वाले बच्चे होते हैं उन्हें डेराइव करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट याद रखेंगे। dy/dx ऑफ, इसके बाद हमारे पास में आता है cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे फॉर्मूले हो गए। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, अगर tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x इंटू tan x होता है, और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x होता है, ठीक है साहब। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीज़ है, और इस तरीके से इन फॉर्मूले को आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, इस कुछ फॉर्मूले हमारे पास और भी आते हैं, जैसे कि dy/dx ऑफ log x। तो फिलहाल लॉग क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मैथमेटिकल टूल होता है जो प्रोडक्ट को प्लस में कर सकता है, मल्टीप्लाई सॉरी उसको डिवाइड को माइनस में कर सकता है, पावर को आगे ला सकता है, आगे वाली पावर को ऊपर ले जा सकता है, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मान लो कि dy/dx ऑफ जो log x है इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिलहाल log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। एक हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं e की पावर x, ठीक है। e की पावर x जो होता है इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे e का मतलब क्या है, जैसे बेटा हमारे पास पाई होता है ना, पाई का मतलब क्या होता है, 3.14 होता है। पाई एक इरेशनल नंबर है, वैसे ही ई होता है, ई की वैल्यू होती है लगभग 2.7, ऐसे 2.72 के आसपास ऐसी कुछ होती है, ठीक है। तो ये इस यहाँ पर ई का मतलब पर्टिकुलर मतलब ये वैल्यू है ई की, ठीक है। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। ऐसा नहीं कि आप ये कहीं भी रूल लगा दो, ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि डिवाइड अगर 2 की पावर एक्स है तो तुम इसे 2 की पावर एक्स लिख दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। केवल ये ई की पावर एक्स के लिए ही वैलिड है। 2 की पावर एक्स का आंसर क्या आएगा वो हम अभी देखेंगे। 2 की पावर एक्स log 2 आएगा, वो हम फॉर्मूला हम मैथमेटिक्स में अलग से पढ़ते हैं, उसका इस्तेमाल जो है इस तरीके से बेसिक फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ओके। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हैं, इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला आप ध्यान रखो, मान लो अगर यहाँ लिखा है dy/dx ऑफ 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन करना हो तो ये बहुत ही आसान है, मैं इसको याद रखते हैं, हम लोग याद रखते हैं, लेकिन आप इसको समझो पहले। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। अब जब नीचे के लिए तो कोई फॉर्मूला पता नहीं है तो पावर को पहले उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो x की पावर -1। फिर रूल क्या है, विद साइन पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो -1 आगे आ गया, एक पावर कम कर दो तो -1 तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, x की पावर -2। जब ये नीचे आएगा तो हो जाएगा -1/x स्क्वायर। सो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1/x स्क्वायर हो जाएगा।
ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है साहब, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है? -1/x²। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। सो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन जो क्लास 11th के बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है, और समझ बार बार इसको देखिएगा, जब आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप अगर चाहें तो हमारी जो कैलकुलस करें इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने क्लास 12th का पूरा डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर ही डाला हुआ है। ठीक है, उसमें व्यूज़ भी काफ़ी हैं, लगभग 60-70 हज़ार व्यूज़ हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं एक बार। ठीक है, बहुत ही काम का चैप्टर है, बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। तो मैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।